जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 13 अप्रैल। ठीक है, आज क्या है? 13 अप्रैल है। और 13 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 13 अप्रैल से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 12 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, प्रश्न आपको क्या दिया गया था कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। यानी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी बने हैं वो है आपको किंग कोहली, यानी विराट कोहली। ठीक है, क्या नाम है इनका? विराट कोहली। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये जो है आपको टोटल 8 शतक मारे हैं। कितना शतक? 8 शतक। और ये जो है आपको आरसीबी के प्लेयर हैं। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर यानी आरसीबी जो है उसका प्लेयर है कौन? विराट कोहली, और इन्होंने 8 शतक आईपीएल में लगाए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल में इस बार का आईपीएल जो हो रहा है उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी जो बना है वो आपको मिचेल स्टार्क जो है, जो 24.75 करोड़, याद रखेंगे ये डिजिट नंबर याद रखेंगे, कितना? 24.75 करोड़ रुपया में केकेआर खरीदा है। किसको? मिचेल स्टार्क को। ठीक है, और टोटल अगर हम बात करेंगे, आईपीएल जो है 5 बार मुंबई या खिताब जीता है, और 5 बार कौन जीता है? तो आपको चेन्नई जीता है। यानी टाइटल 5 बार मुंबई और 5 बार चेन्नई। और इससे पहले जो है 2023 में कौन जीता था? तो चेन्नई। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपको देख लेते हैं आपको फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है, देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण जो है किसने किया है, यानी कौन सा देश किया है? तो अमेरिका। ठीक है, कौन किया है? अमेरिका किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन, याद रखेंगे, जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा और भी इसमें हम बात करेंगे तो देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का अमेरिका में एक जगह है मैरीलैंड। मैरीलैंड मैरीलैंड में जो है सबसे बड़ा प्रतिमा जो है आपको बन रहा है किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और एक और जगह है वहां पे, न्यू जर्सी जगह है, वहां पे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है आपको बन रहा है न्यू जर्सी में। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखते हैं आपको सेकंड प्रश्न। देखिए, सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी जो है कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। क्या होगा? सऊदी अरब। और किसका है? ये आपको सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का यह जो है आपको कंपनी है, सऊदी अरब का। ठीक है, सऊदी अरब का कौन सा कंपनी है? सऊदी अरामको, जो आपको कार्बन मेजर्स क्या बोलते हैं कि कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद जो है दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक में आपको ये जो है इनका नाम नामित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे तो एक गज प्रोम जो है, गज प्रोम किसका है? रसिया का है। गज प्रोम किसका है? रसिया का। रसिया का कंपनी है। तो ये जो है आपको सेकंड स्थान पे है। गज प्रोम कौन सा है? सेकंड स्थान पे। उसके बाद थर्ड पे है आपको कोल इंडिया। ठीक है, थर्ड पे कौन सा है? कोल इंडिया है। तो ये भी बात याद रखेंगे। यानी पहले स्थान पे कौन है? सऊदी अरब को। सेकंड स्थान पे गज प्रोम जो आपको रसिया का कंपनी है, और थर्ड स्थान पे है कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है? थर्ड जो है कि हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ममता सागर जी को। किसको? ममता सागर जी को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे
तो महिला में जो है हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? महिला में हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो हरिंदर सिंह, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हरिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, ठीक है, हरिंदर सिंह। उसके अलावा विप्रो का जो है, विप्रो का अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीनिवास पल्लिया, श्रीनिवास पल्लिया जो है आपको विप्रो के अध्यक्ष बने हैं। अब वर्ल्ड बैंक का कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक का कौन है? तो अजय बंगा है, ठीक है। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। उसके अलावा बात करेंगे आईसीजी का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेड कौन बने हैं? तो आपको नवाब सलाम बने हैं, ठीक है, नवाब सलाम। देखिए आईसीजी में जो है 15 जज होते हैं, ठीक है, कितना जज होते हैं? 15। उसमें जो है एक जज आपको भारतीय हैं, उनका नाम है दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है, ठीक है, हेग में इसका हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है आपको 4। देखिए 4 क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनसीबी, ठीक है, एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोलर बोर्ड होता है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय एनसीबी ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा आपको जगजीत पवाड़िया होगा। क्या होगा? जगजीत पवाड़िया जो है एनसीबी के, एनसीबी जो है तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है किनको? तो आपको जगजीत पवाड़िया जी को, ठीक है। 5 देख लेते हैं। 5 है आपको हाल ही में बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब जो है किसने जीता है? यानी बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब कौन जीता है? तो अक्षय भाटिया, ठीक है, कौन जीता है? अक्षय भाटिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और नीना सिंह जो है आपको सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। कौन है? सीआईएसएफ के प्रमुख हैं नीना सिंह। और सीआरपीएफ का अनीश दयाल सिंह है, ठीक है, सीआरपीएफ के कौन है? अनीश दयाल सिंह। और चुनाव आयोग का राजीव कुमार, ठीक है, चुनाव आयोग का कौन है? राजीव कुमार। और 25 जनवरी जो है 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितना तारीख को? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो है लोकसभा चुनाव कितना तारीख से स्टार्ट होगा? 19 अप्रैल से, 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और इसका जो है रिपोर्ट कब आएगा? 4 जून को। यानी 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि भारत में जो है क्या बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 19 डेट याद रखेंगे, 19 अप्रैल को लास्ट क्या बोलते हैं गिनती, वोट का गिनती कब होगा? 4 जून को होगा। और कितना चरण में होगा? 7 चरण में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना चरण में होगा? 7 चरण में होगा, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे अजय बंगा, तो आपको विश्व बैंक का है। पंकज अडवाणी, देखिए पंकज अडवाणी जो है आपको बिलियर्ड्स एक खेल होता है, उसमें जो है ये इनका नाम है, इनका देखिए पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स खेल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इनका नाम बहुत ही ज़्यादा है बिलियर्ड्स गेम में, तो याद रखेंगे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 6 है हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? यानी किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो 6 का आंसर होगा आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर होगा। नेक्स्ट है आपको 7 क्या कहता है? हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? यानी लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप पहले जान जाएंगे कि क्या है। लक्षद्वीप एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसका राजधानी कहाँ है? कावारती। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का गठन हुआ। और 1 नवंबर 1956 को और भी राज्य का गठन हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि और कौन से राज्य का गठन हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप में देखिए प्रफुल्ल पटेल, देखिए याद रखेंगे, प्रफुल्ल पटेल का नाम जो जो है आपको, ये जो है आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, यानी अति प्रभार इनको मिला हुआ है लक्षद्वीप का, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। और प्रफुल्ल पटेल जो है आपको दादर नगर हवेली और क्या बोलते हैं, दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव का जो है प्रशासक भी हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप में, तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है, सिर्फ एक लोकसभा सीट है, यहाँ पे राज्यसभा सीट नहीं है। और देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक होगा, एचडीएफसी बैंक होगा, याद रखेंगे। उसके अलावा बात करेंगे आरबीआई का, तो आरबीआई का जो है गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मुंबई में है। और शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के प्रमुख हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के प्रमुख हैं,
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 क्या कहता है कि हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण करेगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है एनटीपीसी, गेल, ओएनजीसी, ओआईएल। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा एनटीपीसी होगा, ठीक है, एनटीपीसी। अब उसके बाद है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया। यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कितना तारीख को, तो 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है आपको मनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखिए उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 अप्रैल को कौन सा सीआरपीएफ शौर्य दिवस है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कितना तारीख को है, तो आपको 9 अप्रैल को है सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 9 अप्रैल को। अब 5 अप्रैल को क्या है, 5 अप्रैल को है आपको राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कितना तारीख को, 5 अप्रैल को है, ठीक है। 6 अप्रैल को है राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, यानी राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कितना तारीख को है, 6 अप्रैल को है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कितना तारीख को, 7 अप्रैल को है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कितना तारीख को, 7 अप्रैल को है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं 10, यानी आज का लास्ट प्रश्न। देखिए क्या कहता है प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है। तो कौन सा देश जो है अपनी पहली जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है, तो इजराइल होगा। क्या होगा, इजराइल होगा। और इजराइल का राजधानी कहाँ है, जेरूसलम है। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है आपको इजराइल के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखिए कनाडा क्या है, कनाडा जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड में सेकंड स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पे है, सेकंड स्थान पे। और रसिया जो है आपको पहले स्थान पे है, ठीक है, रसिया कौन सा स्थान पे है, पहले स्थान पे है, ठीक है। और 7वें स्थान पे कौन है, अपना प्यारा भारत है, ठीक है। 7वें स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो आपको भारत है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो इजराइल के संसद का नाम क्या है, इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, ठीक है, नेसेट है इजराइल के संसद का नाम। डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग। और रूस का नाम है ड्यूमा, ठीक है, तो रूस का क्या नाम है, ड्यूमा है। अब उसके बाद आगे क्या है, देखिए आगे जो है आपको यह जो प्रश्न दिया गया है होमवर्क है, ठीक है, HW है, होमवर्क है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।